सीतापुर के अंतर्गत गुंदलामाव क्षेत्र के पट्टी नेवादा से देवरी खुर्द जाने वाली मार्ग से तकरीबन 300 मीटर दूरी स्थित खेतों में बिना सिर का अज्ञात व्यक्ति का शव मिला हुआ था, जिसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस घटना के खुलासे की तमाम सारी जानकारियों के साथ सहयोगी शिवम जी जुड़े हुए हैं। शिवम जी, बताइए इस मामले में क्या खुलासा हुआ है और मृतक का क्या नाम है और वो कहाँ का निवासी है तथा हत्या का कारण और हत्यारे कौन हैं? देखिए पंकज जी, आपको बताना चाहूंगा कि जुर्म चाहे जितना भी बड़ा हो, कातिल चाहे जितना भी शातिर हो, लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि कातिल कहीं बचकर जा नहीं सकता है। आपको बता दें, इस घटना में कातिलों ने बहुत ही सफाई और होशियारी से कार्य किया है, लेकिन पुलिस और कानून वो चीज है जो वर्षों से गड़े मुर्दों का भी पता लगा लेती है। पंकज जी, बता दें, दिनांक 26/7/2026 को थाना सरना क्षेत्र के ग्राम पट्टी नेवादा में सूरज बलिपुत्र गोबरे निवासी ग्राम देवरी खुर्द के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का सिर कटा शव यानी धड़ मिला हुआ था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा तत्काल पंचायतनामा के शव को मोर्चरी हाउस सीतापुर भेजा और कड़ी मशक्कत के साथ पुलिस विभाग, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीमें आई और गहनता से जांच की। तत्पश्चात पुलिस सर्विलांस द्वारा एक बड़ा खुलासा हुआ और पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता भी मिली है। पंकज जी, आपको बता दें, 12 साल पुराने हत्याकांड से इस घटना का था संबंध, जिसमें 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पंकज जी, पुलिस टीम द्वारा किए गए सर्विलांस सुराग रची एवं स्थानीय साक्ष्यों के आधार पर मृतक की पहचान भूपाई यादव पुत्र बच्चू यादव उम्र लगभग 42 वर्ष निवासी ग्राम बहुनगर थाना खैराबाद जनपद सीतापुर के रूप में हुई है। तत्पश्चात गहन जांच पड़ताल एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटना में अभियुक्त यानी कातिल शशि देवी पत्नी स्वर्गीय गोविंद कुमार निवासी ग्राम नईगढ़ी मजरा धरौली थाना चंद्रा सीतापुर एवं उसके भाई रिंकू पुत्र मटरू उर्फ मास्टर निवासी ग्राम भरौना थाना चंद्रा सीतापुर का नाम सामने आया है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त शशि देवी को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ में घटना का सत्य उजागर हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना स्थल से लगभग 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में खेत के कोने में गड्ढा खोदकर मृतक भूपाई यादव पुत्र बच्चू यादव उम्र लगभग 42 वर्ष का कटा हुआ सिर छिपाया था, जो कि मृतक निवासी ग्राम बहुनगर थाना खैराबाद जनपद सीतापुर का है। पंकज जी, आपको बता दें, घटना में प्रयुक्त लोहे का बांका आला कत्ल एवं मृतक के कपड़े काली चेकदार शर्ट व सफेद सैंडो बनियान झाड़ियों से बरामद किए गए हैं। शिवम जी, हत्या का कारण क्या था? पंकज जी, हत्या का कारण चौंकाने वाला है। आपको बता दें, पुलिस प्रशासन के माध्यम से कातिलों से पूछताछ की गई तो पता चला कि लगभग 12 से 14 वर्ष पूर्व तकरीबन 2014 में अभियुक्त शशि देवी और मृतक भूपाई यादव ने एक राय होकर शशि देवी के पति गोविंद कुमार की हत्या कर दी थी, जिसके संबंध में थाना बक्सी का तालाब लखनऊ में केस दर्ज हुआ था। इस मामले में शशि देवी 6 माह बाद जमानत पर बाहर आ गई थी, जबकि भूपाई यादव जेल में बंद रहा और लगभग 2 वर्ष पूर्व ही जेल से छूटकर बाहर आया हुआ था। इससे कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि मृतक भूपाई और शशि देवी का कुछ न कुछ संबंध रहा होगा, इसलिए शशि ने मृतक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दिया था। पंकज जी, फिर क्या हुआ आपको बता दूं, मृतक भूपाई यादव का समर ट्यूबवेल चलाने वाले राजेश उर्फ राजकुमार पुत्र मैकू की पत्नी से भूपाई यादव के अवैध संबंध हो गए थे। इस विवाद के बाद राजेश ने भूपाई यादव को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। राजेश ने शशि देवी को 50,000 का लालच दिया तथा उसके भाई रिंकू को भी इस षड्यंत्र में शामिल किया। योजना के अनुसार दिनांक 25/7/2026 की रात्रि लगभग 22 यानी 10 बजे अभियुक्तों ने भूपाई यादव को अत्यधिक शराब पिलाई। तत्पश्चात खेत में ले जाकर राजेश उर्फ राजकुमार द्वारा लाए गए बांके से प्रहार कर भूपाई यादव की गर्दन धड़ से अलग कर दी। हत्या के बाद राजेश और रिंकू कटे हुए सिर को खेत के कोने में गड्ढा खोदकर दबा दिया, जबकि शशि देवी ने आला कत्ल बांका और मृतक के कपड़ों को रास्ते में झाड़ियों में फेंक दिया था, जिसके बाद सन्ना पुलिस ने गिरफ्तार कर अभियुक्त गढ़ के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए चालान कर दिया गया है। पंकज जी, इस घटना से संबंधित ये जानकारियां हमारे पास थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। ऐसे ही क्षेत्र की हर घटना को कवर कर हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाते रहें। दिनांक 26/7/2026 की रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई
कि गढ़ी नेवादा गांव थाना क्षेत्र संदना के अंतर्गत एक खेत में एक धड़ पड़ा हुआ है जिसका सिर कटा हुआ था। इस पे पुलिस जो है टीम स्थानीय टीम मौके पे जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और फोरेंसिक टीम को मौके बुलाया गया और धड़ को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथ ही सर्विलांस टीम को और बीटीएस के माध्यम से उसमें छानबीन शुरू हुई। साथ ही स्थानीय मुखबिरों को भी लगाया गया तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि एक शशि नाम की महिला जिसके पति का नाम गोविंद कुमार है, जो संदना थाना क्षेत्र की ही ग्राम नई गढ़ी की रहने वाली है, उससे इसका कोई संबंध हो सकता है और शशि को गिरफ्तार करके हिरासत में लेके पूछताछ किया गया तो ये पता चला कि मृतक व्यक्ति का नाम भूपई है, जो कि खैराबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इसकी उम्र करीब 42 वर्ष है। और कड़ाई से पूछताछ की गई तो इस शशि ने बताया कि इसने और 2 और लोगों ने मिलके, जिनके नाम राजेश उर्फ राजकुमार है जो शशि के गांव के ही है, और जो तीसरा व्यक्ति है वो शशि का भाई रिंकू है, इन तीनों लोगों ने मिलके इसकी हत्या करके और सिर को पास में ही एक खेत में गाड़ रखा था और रिंकू को भी गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के निशानदेही से उसका कटा हुआ सिर बरामद किया गया। साथ ही आला कत्ल बाका बरामद किया गया। मृतक के कपड़े जो खून से सने हुए थे, शर्ट और बनियान, वो भी बरामद किया गया। और इसमें पूछताछ में ये निष्कर्ष निकल के आया कि शशि के पति गोविंद की हत्या अवैध संबंधों के कारण ही मृतक, जो वर्तमान में मृतक भूपई और शशि ने मिलकर की थी। इसमें ये जेल भी गए थे, जमानत पे बाहर थे और इसी दौरान छूट के जब आया तो राजेश की पत्नी, जो राजेश शशि के गांव का रहने वाला है, की पत्नी से इस मृतक का संबंध हो गया और इसी अवैध संबंधों में शशि और राजेश राजकुमार और रिंकू ने मिलके भूपई की हत्या की है और इसके शव को वहाँ पे पाया है। कोई अपराधी को तैयार किया है? एक मुकदमा है केवल, जो कि शशि और मृतक भूपई के ऊपर 302 का लिखा गया था, जो कि लखनऊ थाना क्षेत्र में था और ये शशि के पति की हत्या का ही मुकदमा था।